राइट, इम्बैलेंस नैरेटिव एंड और हाई प्रोबेबिलिटी जो नैरेटिव हम बिल्ड कर सकते हैं कोई भी इम्बैलेंस के अराउंड। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट है हमारे पास में सेशन एंड किल जोन कॉन्टेक्स्ट। एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेयर ट्रेड कर रहे हो। सबसे पहले तो कोई ऐसा पेयर ट्रेड कर रहे हो जो उस पर्टिकुलर सेशन के लिए आपके पास में सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि आप एयूडी न्यूजीलैंड पेयर ट्रेड कर रहे हो एंड उसके जो दोनों सेंट्रल बैंक्स हैं ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, दोनों के दोनों एशिया सेशन से रिलेटेड है। मोस्ट वोलेटाइल सेशन उसके अंदर इंक्लूड होता है एशिया। इन द अदर हैंड अगर आप कोई दूसरा करेंसी पेयर, कोई मेजर करेंसी पेयर ट्रेड कर रहे हो जैसे यूरो यूएसटी, पौंड यूएसटी, उसके लिए आपके पास में लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब इनकी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए किस टाइम पे इन तीनों सेशन के किल जोन की टाइम है, यानी कि कौन से टाइम पे पर्टिकुलर लिक्विडिटी बिल्ड हो सकती है और कौन से पेयर के लिए। जैपनीज येन से रिलेटेड अगर आप कोई पेयर ट्रेड कर रहे हो, यानी कि वो एशिया सेशन के अंदर आपके पास में एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर सकता है एक तरीके से। ऑलराइट, तो एंड दूसरा अगर कोई पेयर देखोगे, मान लो कि यूएसटी जेपीवाई, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर भी एंड एशिया के अंदर भी। कोई ऐसा पेयर जो एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा हो, जैसे यूरो यूएसटी एशिया सेशन में ट्रेड नहीं हो रहा, तो यहां पे बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस हम एक तरीके से लो प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, उसके अराउंड नैरेटिव बिल्ड नहीं करते। एशिया के हाई एंड लो की जो रेंज है, ठीक है, वो अगर आपके पास में लाइक 40 पिप्स बिलो के अंदर रहे एक तरीके से, उसके अंदर क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस हमारे पास में क्या रहता है, लो प्रोबेबिलिटी। तो इसको चार्ट पे देख लेते हैं एंड मान लो कोई एक ऐसा पेयर जो आपके पास में एशिया में ट्रेड नहीं हो रहा हो एंड लंदन में मोस्टली ट्रेड हो रहा हो या न्यूयॉर्क के अंदर, उस पेयर के अंदर बिल्ड होने वाला एशिया का इम्बैलेंस कितना लो प्रोबेबिलिटी होता है, राइट, वो हम देख लेते हैं और कंबाइन करके और भी अदर फ्रेमवर्क, अदर आईसीटी मॉडल के साथ में। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूं स्क्रीन, दिख रही स्क्रीन? एक पेयर है हमारे पास में जीपीसीएचएफ एंड जस्ट एक एग्जांपल है एक तरीके से। अब जीपीसीएचएफ आपके पास में ट्रेड होता है लंदन एंड न्यूयॉर्क। एशिया के अंदर जो आपके पास में लिक्विडिटी इसके अंदर आती है किसी भी टाइप के ऑर्डर्स बाय या सेल के, मोस्टली कंसिडर होते हैं आपके पास में कंसोलिडेशन के अंदर, यानी कि एशिया किसी भी टाइप का आपके पास में लिक्विडिटी रन करें, इसकी टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड रहता है। सबसे पहले हमारे पास में जो कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है मोस्टली, वो स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू आईसीटी इंडिया टाइम के अंदर 11:30 PM, रात के 11:30 बजे से लेके आपके पास में जो एशिया सेशन की ओपनिंग है एक तरीके से वो कितनी है, 5:30 AM, राइट। एशिया सेशन यानी कि हम कंसीडर कर रहे हैं टोक्यो को, टोक्यो सेशन की ओपनिंग जो है 5:30 AM इन समर टाइम आपके पास में होती है इंडिया के बिहाफ पे। अब 11:30 PM टू 5:30 AM ये जो टाइम विंडो रहती है, ये आपके पास में कंसोलिडेशन के अंदर रहती है मोस्टली। ठीक है, जो पेयर है जो एशिया के अंदर ट्रेड नहीं हो रहे हैं 11:30 PM टू 5:30 AM वो रहती है आपके पास में कंसोलिडेशन। एक तरीके से हो सकता है कि साइडवेज आपके पास में अपर साइड में जाए या फिर एक तरीके से इस कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन के कितने पिप होने चाहिए, कितनी रेंज होनी चाहिए, इसका लो एंड हाई, मान लो कि ये है इसका लो एंड हाई।
अब यहां पे बिल्ड होने वाला किसी भी टाइप का इम्बैलेंस हमारे पास में क्या है, लो प्रोबेबिलिटी, हम ट्रेड नहीं करते। हमें देखते हैं कि ये जो रेंज है हमारे पास में कितने पिप की है, एक तरीके से अंडर 30 पिप, या फिर अगर अंडर 30 पिप हो, लेस देन, तो हमारे पास में ज्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे इसका हाई एंड लो मार्केट नेक्स्ट कोई जो किल जोन होगा वहां पे स्वीप कर सकता है एक तरीके से। यानी कि यहां पे बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस हमारे पास में एक तरीके से किसके काम आएगा, इसका हाई एंड लो स्वीप करने के। यानी कि यहां पे किसी भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट हमारे पास में क्रिएट होता है तो हम इसे जस्ट एक कंसोलिडेशन के अंदर काउंट करते हैं। अगर आपके पास में इस हाई एंड लो की पिप अप्रोक्सीमेटली मान लो कि रहे अंडर 30, ऑलराइट, जस्ट एक हाइपोथेटिकल मॉडल बिल्ड कर रहे हैं हम, और इसको आईसीटी ने क्या नाम दिया हुआ है, एक तरीके से सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। और यानी कि सीबीडीआर आपके पास में 30 पिप के अंडर है तो वहां पे बिल्ड होने वाला इंबैलेंस हम एक तरीके से काउंट नहीं करेंगे, जो कि कंसीडर होता है आपके पास में एशिया की एक तरीके से रेंज। एशिया रेंज हमारे पास में जो किल जोन है टोक्यो 5:30 AM से स्टार्ट होता है एक तरीके से, एंड इसकी जो कंसोलिडेशन है, ठीक है, लंदन किल जोन की टाइमिंग आपके पास में रहती है नेक्स्ट 11:30 AM, राइट, अकॉर्डिंग टू आईसीटी। एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज आपके पास में ओपन होता है 12:30 PM। अब पेयर हमारे पास में है जीपीसीएचएफ। यहां पे कोई भी इम्बैलेंस आपके पास में क्रिएट हो रहा है वो क्या है, कंसोलिडेशन के अंदर। नेक्स्ट, एशिया की ये जो रेंज है 5:30 AM से लेके 11:30 AM, ये जो टाइम विंडो है, यानी कि ये वाली, मैं इसको मार्क कर देता हूं एक तरीके से, यहां से लेके यहां तक की टाइम विंडो, ये भी हमारे पास में क्या रहनी चाहिए, अंडर 30 पिप, यानी कि ये भी कंसोलिडेशन होना चाहिए। 11:30 PM टू 11:30 AM आपके पास में ये कंप्लीट कंसोलिडेशन होती है मोस्टली, जो एशिया सेशन के अंदर ट्रेड नहीं होते हैं जो पेयर, जैसे कि जीपी यूएसटी, यूरो यूएसटी, ठीक है। मोस्टली रिलायबल पेयर जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंसोलिडेशन रहता है वो है जीपीसीएचएफ। मान लो कि आप नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हो स्पेसिफिक पेयर जो एशिया के अंदर ट्रेड नहीं हो रहा, लंदन एंड न्यूयॉर्क में हो रहा है, वो है जीपीसीएचएफ। यहां पे भी आपके पास में क्या दिखेगी, एक कंसोलिडेशन है, यानी कि यहां पे भी कोई भी टाइप का जो इम्बैलेंस आपके पास में क्रिएट हो रहा है क्या रहेगा, अगेन लो प्रोबेबिलिटी, राइट। जैसे ही आपके पास में ये सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट होती है लंदन सेशन के अंदर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, देन आपके पास में किसी टाइप की लिक्विडिटी आ रही होती है, भले वो सेल स्टॉप लेके आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो, यहां पे बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस हमारे पास में क्या रहता है, हायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर वो दूसरे सेशन में आपके पास में मिटिगेट हो या नेक्स्ट डे हो, सेम सेशन के ऊपर मिटिगेट हो रहा है, यानी कि इंस्टेंट रीबैलेंस हो रहा है इधर ही सेम सेशन में, तो लो प्रोबेबिलिटी अगेन। और हायर प्रोबेबिलिटी अगर देखें, या तो हो हमारे पास में न्यूयॉर्क सेशन जिसकी ओपनिंग आईसीटी ने बता रखी है 4:30 AM, सॉरी 4:30 PM, एंड ऑफिशियल टाइमिंग इसकी है न्यूयॉर्क सेशन की एनवाई, वो है 5:30 PM। ऑलराइट, और एक और लिक्विडिटी का टाइमिंग है सेंट्रल बैंक का, जो कि आपके पास में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग, और वो है आपके पास में 7 PM। ये सारे के सारे समर टाइम है, विंटर टाइम नहीं है। क्या ये टाइम हमें याद रखने पड़ेंगे, चाहे आप इसको इंडिकेटर में यूज कर लो या फिर टाइम याद रख लो, ऑलराइट। ये टाइम हम क्यों याद रख रहे हैं, यहां पे आने वाली लिक्विडिटी, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम विंडो के अंदर कितनी हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी रन हो सकती है, ठीक है। तो इधर जो क्रिएट हो रहे हैं आपके पास में इस टाइम, इस रेंज के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड। फर्स्ट और सेकंड टाइम विंडो के अंदर किसी भी टाइप का जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वो क्या होएगा आपके पास में, लो प्रोबेबिलिटी। एंड थर्ड टाइम विंडो ये वाली,
एंड यहाँ पे जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा आपके पास में वो हायर प्रोबेबिलिटी एक तरीके से लंदन सेशन में जो पर्टिकुलर पेयर आप ट्रेड कर रहे हो। न्यूयॉर्क के अंदर भी 5 नंबर एंड 6 नंबर आपके पास में क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस। यानी कि आप अपनी स्टोरी यहां पे बिल्ड करो, जो भी टाइप के नैरेटिव हो इम्बैलेंस के लिए कि कहां पे रीबैलेंस कर सकता है, ये पर्टिकुलर आपके पास में टाइम विंडो है इधर। ये मैं शेयर कर देता हूं ग्रुप के अंदर और फिर अपने इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हम आगे एशिया, अब कोई भी पेयर आप पिक कर सकते हो एक तरीके से। मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई पिक करना हो पेयर जीपीयूएसटी, क्या उसके लिए सेम फ्रेमवर्क रहेगा इम्बैलेंस इम्बैलेंस के लिए? तो बिल्कुल। क्या मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं जीपी जेपीवाई? नहीं। जीपी जेपीवाई के अंदर जो सेकंड टाइम विंडो है यानी कि एशिया, जो टोक्यो ओपनिंग है आपके पास में 5:30 AM, यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी आपके पास में लो रेजिस्टेंस लिक्विडेशन हो रही होती है। यानी कि यहां पे जो क्रिएट होगा इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ येन, जहां पे आपके पास में इन्वॉल्वमेंट है एशिया सेशन के अंदर सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ जापान का, बीओजे। ऑलराइट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन सा पेयर ट्रेड कर रहे हो और उसके अंदर कौन सा सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। उनकी जो ऑफिशियल टाइम्स हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कशन कर लिए, और जो आईसीटी ने बताया हुआ वो भी मैंने टाइम आपको बता दिया है। टाइम विंडो के साथ में कौन सी टाइम विंडो के अंदर बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये फ्रेमवर्क समझ में आ गया आपको एक तरीके से? जिसको नहीं आया वो बता दो, मैं रिपीट कर देता हूं और एग्जांपल अभी अपने देखेंगे उसके। ऑलराइट देन, समझ आ गया? ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ये पेयर है मेरे पास में, लाइक जीपीसीएचएफ, और इसको अपने कर लेते हैं पीछे। बता देना कहाँ पे पीछे करना हो, वहीं पे अपने रोक लेंगे इसे। यहीं पे, ओके। जीपीसीएचएफ डेली टाइम फ्रेम, एंड जो पर्टिकुलर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हम नैरेटिव बिल्ड करेंगे फॉर एशिया, फॉर पॉन्ड लाइक लंदन सेशन और न्यूयॉर्क। अब 15 मिनट के ऊपर सबसे पहला हमारे पास में नैरेटिव क्या है कि जो सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज है यानी कि 11:30, ये दिसंबर है, दिसंबर के अंदर 1 आवर आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये विंटर टाइम है। समर टाइम आपके पास में 1 घंटा पीछे और विंटर टाइम आपके पास में 1 आवर आगे। तो उधर हमने मार्क किया था एक तरीके से 11:30 PM, राइट? तो 1 घंटा यहाँ पे आगे हो जाएगा। यहाँ पे रात के आपके पास में कितने बजे हैं? 12:30 AM। अब 12:30 AM से लेके आपके पास में जो नेक्स्ट टाइम विंडो होगा यानी कि 5:30, यहां पे किसी भी टाइप का जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा हमारे पास में? लो प्रोबेबिलिटी। ये है आपके पास में वो टाइम विंडो 1। ठीक है, तो इसको आगे कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इधर भी आपके पास में रेंज के अंदर ही है, कंसोलिडेशन ही है मार्केट यहां तक एक तरीके से। 1 आवर आगे होगा तो 5:30 से 6:30 अराउंड इधर सीबीडीआर और आगे जानी चाहिए आई थिंक यहां तक। अब इधर किसी भी टाइप का इम्बैलेंस आपके पास में क्रिएट हो रखा है वो हम कंसीडर करते हैं लो प्रोबेबिलिटी के अंदर। हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस आपके पास में क्रिएट हो सकता है 12:30, 1 आवर अगर आगे है तो 12:30 PM। इसके बाद में आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी यानी कि कोई भी टाइप का इम्बैलेंस या रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो वो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। सेकंड टाइम विंडो के अंदर भी कोई भी टाइप का इम्बैलेंस हमारे पास में क्रिएट हो रहा है वो भी स्टिल क्या रहेगा? लो प्रोबेबिलिटी। मार्केट क्या है? अगेन कंसोलिडेशन के अंदर।
इधर हमारे पास में क्रिएट हो रखा है एक इम्बैलेंस, जैसे कि हमने मार्क कर दिया, ये यहां से लेके यहां तक दिख रहा है सबको इम्बैलेंस है। ऑलराइट, अब टाइम विंडो है हमारे पास में 3। इधर किसी भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट अगर क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि सेशन अब आपके पास में कौन सा है, अगर सेशन की टाइमिंग ऑन करें तो देखो लंदन सेशन आपके पास में क्या है, स्टार्ट है। इधर क्रिएट होने वाला किसी भी टाइप का इम्बैलेंस या रेफरेंस पॉइंट, अभी हम इम्बैलेंस के लिए नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस हमारे पास में वो क्या होगा, हायर प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस डे के किसी भी टाइप का इम्बैलेंस अगर लेफ्ट है तो वो भी एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर मान लो कि प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बिलो के अंदर, तो एज ए ये पर्टिकुलर इम्बैलेंसेस अगर हाई टाइम फ्रेम पे इससे शिफ्ट करें तो यहां पे क्या होने चाहिए, इम्बैलेंस 15 मिनट, लाइक यहाँ पे शो तो नहीं कर रहा है लेकिन ये देख रहे हो इधर 4 आवर के ऊपर ये और ये वाला दिख रहा है सबको, ये इम्बैलेंस 4 आवर के ऊपर। ऑलराइट, इसको मैं भले ऐसे क्रिएट करूं एज ए इस तरीके से, ये 4 आवर के ऊपर है। मार्केट एज ए सेल स्टॉप हाई प्रोबेबिलिटी, यानी कि एशिया का लो, इधर मार्केट लेने आ सकता है अगर मान लो कि बायस इसके बेरिश हो तो ये सारे के सारे नैरेटिव्स हैं एक तरीके से। यहां पे क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करे। कोई रिस्पेक्ट किया है इसे किसी भी टाइप का जो एशिया के अंदर बिल्ड हो रखा है, नहीं किया, तो हम ऐसे इम्बैलेंसेस को कंसीडर नहीं करते हैं जो टाइम विंडो फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर क्या हो रहे हो, क्रिएट हो रहे हो। पर्टिकुलर सेशन के अंदर बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस यानी कि ये हमारे पास में स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। प्रीवियस डे के अंदर क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस यानी कि मार्केट ने जो अभी इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया है इसे, राइट, ठीक है। तो मार्केट वापस से कहां पे क्रिएट अप्रोच कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली इसी इम्बैलेंस के अराउंड अगर अप्रोच करे तो वहां से वापस से क्या आ सकता है, रिजेक्शन, यानी कि जो थर्ड आपके पास में टाइम विंडो है वहां पे क्रिएट होने वाले इम्बैलेंस क्या रहते हैं, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी एक तरीके से। और इम्बैलेंस के प्रीवियस नैरेटिव जो हमने बिल्ड किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने वो पर्टिकुलर कैंडल के बिहाफ पे भी तो किए थे। ये कैंडल देखो, इसकी विक देखो, राइट, यानी कि और मार्केट स्पीडली आपके पास में ब्रेक किया हुआ है काफी रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि यहां पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था एक तरीके से, राइट, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हुआ था एशिया सेशन के अंदर, देन हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं एक तरीके से। देखते हैं मार्केट कैसे अप्रोच करता है। और अभी आप एक टाइप के और नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे, कौन से, स्विंग लो टू स्विंग हाई, एंड मार्केट कहां पे अप्रोच किया हुआ है, एज ए डिस्काउंटेड के अंदर, राइट। तो डिस्काउंटेड के अंदर है तो मार्केट इस क्रिएट होने वाले इंबैलेंस को रीबैलेंस करने जा सकता है क्या, क्योंकि डिस्काउंटेड एरिया के अंदर हमारे पास में क्या है, एक तरीके से 50% के बिलो के अंदर किसी भी टाइप की डिमांड, राइट। ये हम जो जोन है हम किस में कंसीडर करते हैं, एक तरीके से प्लस पीडीए या फिर डिमांड के अंदर। यहां से प्राइस आपके पास में वापस से किसी भी टाइप का जो क्रिएट हो रखा है इंबैलेंस उसको रीबैलेंस करने जा सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है कि इतना रीबैलेंस करे 50% या फिर यहां तक कंप्लीट रीबैलेंस करके आए। ये नैरेटिव्स हैं एक तरीके से कि हम अपना फर्स्ट टीपी कहां पे अप्रोच कर सकते हैं, एक तरीके से एशिया के लो तक, उसके बाद में मार्केट वापस से रीबैलेंस करने जा सकता है इस इम्बैलेंस को, तो हमें किसी भी टाइप की ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं। और मान लो कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर रीबैलेंस करने आ रहा हूं, न्यूयॉर्क सेशन की ओपनिंग होगी जैसे कि 5:30 अकॉर्डिंग टू आईसीटी एंड 6:30 और 8 पीएम के अराउंड आपके पास में होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपनिंग इन विंटर इंडिया टाइम के अंदर,
यहां पे और लिक्विडिटी रन हो सकती है, किसी भी टाइप का इम्बैलेंस। देखते हैं, राइट। डिस्काउंटेड एरिया, अब ये कोई न्यूज वगैरह आ रखी हो, 1:45 PM 12 दिसंबर, प्राइस ने अगेन आपके पास में क्या किया हुआ है, हायर की और शिफ्ट कोई डिस्काउंटेड एरिया से रीबैलेंस करने जा सकता है एक तरीके से। अब मान लो कि ये इस सेशन के अंदर क्रिएट हो रखा है आपके पास में इम्बैलेंस, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये फ्यूचर के लिए भी क्या रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी। रैंडमली अपन ने चार्ट पीछे किया था, राइट। इसी टाइप से हम बिल्ड कर रहे होते हैं इनके नैरेटिव। सेशन के अंदर क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस, अब ये इम्बैलेंस देखो जो क्रिएट हो रखा है आपके पास में, कौन से सेशन के अंदर है ये, लंदन। तो ये हमारे पास में स्टिल क्या रहेगा, हायर प्रोबेबिलिटी, राइट। ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट हो रखा है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट है इसके अबाव के अंदर। इधर नेक्स्ट आपके पास में सेशन है, जैसे कि प्राइस इसको रीबैलेंस करें, और नेक्स्ट सेशन है न्यूयॉर्क, जो कि है इधर। अब न्यूज की वजह से आ रखा है ये न्यूज, या तो आप देखो कि कौन सी न्यूज है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटेड 4 आवर का इम्बैलेंस था, और ये वाला इम्बैलेंस कौन से सेशन के अंदर क्रिएट हो रखा है, न्यूयॉर्क सेशन, राइट। और डिस्काउंटेड एरिया भी है। इसी टाइप से हम देखते हैं कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट, मान लो कि आप प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जो मार्क कर रहे हो, और डिस्काउंटेड एरिया के अराउंड कोई रेफरेंस पॉइंट है यानी कि इम्बैलेंस, और वो इम्बैलेंस कौन से सेशन में क्रिएट हो रखा है। अब सारी चीजें हमारे पास में थी ना, एक तो था डिस्काउंटेड एरिया, प्लस एक रेफरेंस पॉइंट 4 आवर के ऊपर इम्बैलेंस, और ये इम्बैलेंस कौन से सेशन में क्रिएट हो रखा है, जो कि है न्यूयॉर्क एंड लंदन ओवरलैपिंग। एक तरीके से दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है ये, यानी कि यहां से हम एक तरीके से ट्रेड एंटिसिपेट कर सकते हैं। प्रीवियस भी देखो, यहां से मार्केट कोई बाय साइड के अंदर गया हुआ है, मान लो यहां से, ये भी आपके पास में इम्बैलेंस कौन से सेशन में क्रिएट हो रखा है, न्यूयॉर्क के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जो एशिया का सेंट्रल बैंक के अंदर जो लिक्विडिटी आती है वो बहुत कम है, जो न्यूयॉर्क एंड लंदन के अंदर आती है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। वहां पे क्रिएट होने वाले इम्बैलेंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन का जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर हम वहां पे पर्टिकुलर क्रिएट होने वाले इम्बैलेंस के ऊपर देखें, तो वो ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस रहते हैं एक तरीके से, अगर वो अलाइन हो रहे हैं किसी प्रीमियम या डिस्काउंटेड के अंदर, जैसे कि इधर हो रखा है, राइट। समझ आ गया यहां तक। तो सेम ही फ्रेमवर्क है जो आपको ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है। ये वाला एकदम एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक सेटअप नहीं बना हुआ ये, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड कंसोलिडेशन, थर्ड आपके पास में किया हुआ है मैनिपुलेट, एंड फोर्थ, थर्ड के अंदर ही आपके पास में हायर गया हुआ है एक तरीके से, मैनिपुलेट एंड हायर। सेम फ्रेमवर्क है जो मैच किया हुआ है, और रैंडमली अपन ने चार्ट पीछे किया हुआ है इसे। किसी भी टाइप का डाउट है इसके अंदर तो बताओ। ऐसे नैरेटिव बिल्ड करने ऐसे इम्बैलेंस के अराउंड, और सिंगल इम्बैलेंस से क्या है ना कि हम स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएंगे। हमने यहां पे क्या क्या चीजें देखी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, डिस्काउंटेड 4 आवर का इम्बैलेंस, और जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है वो कौन से सेशन का है, राइट। ये सारी चीजें देखिए।
तो ये सारी की सारी हमारे पास में स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन बिल्ड करने में हेल्प करती है एक तरीके से कि क्या मैं ट्रेड लूं या नहीं। ये पूरी कंसोलिडेशन है 11:30 यानी कि जो विंटर टाइम है, लेकिन 12:30 होगा यहाँ पे विंटर होगा, तो ये मैंने समर टाइम के बता रखे हैं एक तरीके से। लेकिन सेम ही स्ट्रक्चर है आपके पास में, अगर इसे देखोगे तो अगर मैं ये हटा देता हूं और ये अब देखो, एक्यूमुलेशन फर्स्ट, एक्यूमुलेशन सेकंड, और वो साइडवेज भी कंसिडर किया था मैंने, एक तरीके से बताया भी था कि यहाँ पे साइडवेज भी एक्यूमुलेशन हो सकता है, जो कि ये हो रखा है देखो साइडवेज। और कोई डाउट है इसके अंदर तो बताओ। और ये वीक के अंदर कितनी बार रिपीट हो सकता है इस टाइप का स्ट्रक्चर? 2 या 3 बार, 2 बार आप मान के चलो, 2 बार ये चीजें रिपीट हो रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास में इसका सेशन, जैसे कि सेशन देखें इसका क्या है, न्यूयॉर्क एंड 2 AM, यानी कि लिक्विडिटी क्या हो जाएगी इधर, कम हो जाएगी आपके पास में। 12:30 AM के बाद में लिक्विडिटी कम हो जाती है, वापस से मार्केट कहां पे कौन से स्टेज में चला जाता है, कंसोलिडेशन, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज के ये वाला देखो 12:30 AM, वापस से आपके पास में फेस कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, फास्ट। कैसे लिक्विडिटी आनी चाहिए, सेम। अगर कोई न्यूज नहीं हो, एफओएमसी न्यूज इसी टाइम पे आती है, वो ध्यान में रखनी है। अगर वो होती है तो आपके पास में ये चीज अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। 6:30 AM, तो 6:30 देखो किधर है, ये हो गया हमारे पास में 6:30 AM। स्टिल आपके पास में सेम टाइप की ही लिक्विडिटी बिल्ड हुई है इधर भी, फर्स्ट के अंदर ये वाली, और ये सेकंड है, सेकंड के अंदर भी इसी टाइप की क्या होनी चाहिए, कंसोलिडेशन। कहां तक होनी चाहिए, 12:30 PM, मार्क कर देते हैं अपने 12:30 PM, ये हो जाएगा हमारे पास में सेकंड। सेम टाइप की कंसोलिडेशन है सेकंड के अंदर भी, राइट। जैसे ही आपके पास में थर्ड टाइम विंडो ओपन होती है, यानी कि ये, उसके बाद में वापस से क्या क्रिएट हो रहा है, एक इम्बैलेंस, हायर प्रोबेबिलिटी, राइट। एशिया का लो एक तरीके से, और सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज का लो, ये कितने पिप के हैं, यहां से लेके यहां तक कितना पिप है, 19 पिप, अंडर 30 के अंदर है एक तरीके से, 30 पिप के अंदर है। कहां पे अप्रोच कर सकता है मार्केट, ये यहां पे जो बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस आपने मार्क कर दिया एक तरीके से कि यहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मान लो कि ये इम्बैलेंस अभी रीबैलेंस नहीं हो, नेक्स्ट सेशन के अंदर हो, और न्यूयॉर्क के बिलो के अंदर आपके पास में एक वापस से क्या है, एक इम्बैलेंस, यानी कि एक सेल स्टॉप और एक इम्बैलेंस है मार्केट के अंदर। देखते हैं मार्केट ये सेल स्टॉप लेने के बाद में कैसे रिएक्ट करें। उसी सेशन के अंदर क्या कर रहा है, ये रीबैलेंस प्राइस यहां पे, राइट। और नीचे हमारे पास में क्या है, एक तरीके से सेल स्टॉप, यानी कि ये रीबैलेंस करने के बाद में प्रोबेबिलिटी है कि ये बिलो के अंदर आ सकता है। अगर ये हमारे पास में बिल्ड हो रखा है ना, इधर भी आपके पास में क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट, जो कि क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने इसी सेशन के इम्बैलेंस को क्या किया हुआ है, रीबैलेंस अगेन, जो कि है आपके पास में यहां से स्टार्ट हो रखा है। कितना रीबैलेंस कर दिया प्राइस ने, इतना। कंप्लीट रीबैलेंस, एंड नेक्स्ट सेशन जो आपके पास में स्टार्ट होगा वो है 6:30 PM और 8 PM कह रहा हूं, नेक्स्ट लिक्विडिटी ये।
ये है न्यूयॉर्क एंड मार्केट क्या कर रहा है इधर, अगेन कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहां पे क्रिएट होने वाला एक रेफरेंस पॉइंट जो कि है आपके पास में ब्रेकर, यानी कि इसके साथ में क्या है, क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस, एक रेफरेंस पॉइंट जो आगे चल के हम डिस्कशन भी करेंगे। पहले है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जहां से प्राइस ने क्या किया हुआ, रिजेक्ट, दिख रहा है ये तीनों टाइप के ऑर्डर्स। और अब इससे बिलो के अंदर क्या है ना कि बॉडी की क्लोजिंग है, यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट जो न्यूयॉर्क के अंदर क्रिएट हो रखा है इम्बैलेंस, उसके सामने ब्रेकर क्या रहना चाहिए हमारे पास में, हायर प्रोबेबिलिटी माइनस पीडी। प्राइस रीबैलेंस करे तो कहां पे ड्रॉप हो सकता है, बिलो के अंदर, अनलेस कोई न्यूज वगैरह नहीं है। ये वाला था हमारे पास में ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एज ए सेल स्टॉक। ऑलराइट, ये आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे इस टाइप के इंबैलेंस जो रेफरेंस पॉइंट के साथ में अलाइन हो रहे हो, लेकिन अभी ओनली इंबैलेंस पे फोकस कर रहे हैं कि कौन से टाइम विंडो के अंदर बिल्ड होने वाला इंबैलेंस हमारे पास में हायर प्रोबेबिलिटी रहता है। यहां पे हमने डिस्कशन किया एज ए प्लस पीडीए, राइट, वो भी नेरेटिव के साथ में, और इधर एज ए माइनस पीडीए। तो किसी भी टाइप की ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप देखो उसे कौन से सेशन के अंदर इंबैलेंस बिल्ड हो रखा है, कैसे डिस्प्लेस हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है डिस्प्लेसमेंट की, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, राइट। ऑलराइट देन, तो आई थिंक स्लाइड नंबर 1 आपको समझ में आ गई होगी, जो कि है सेशन कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे, यानी कि ये वाली एशिया के अंदर क्रिएट हो रहा है किसी भी टाइप का इंबैलेंस, क्या रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो कि वो उसके अंदर सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे कि यूरो यूएसटी जीपी यूएसटी आप ट्रेड कर रहे हो, तो एशिया सेशन के अंदर किसी भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट अगर क्रिएट हो रहा है, हमारे पास में क्या रहता है, लो प्रोबेबिलिटी रहता है एक तरीके से। वहां पे क्रिएट होने वाला फेयर वैल्यू गैप की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो भी क्या होती है, लो। फेयर वैल्यू गैप बिहेवियर वीक मैग्नेट, यानी कि एक तरीके से प्राइस को अट्रैक्ट नहीं करता है अगर वो इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा हो एशिया सेशन के अंदर। ये देखा था अभी चार्ट के ऊपर, किसी भी टाइप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था उस इम्बैलेंस को, जबकि लंदन के अंदर आपके पास में क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस एशिया से ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बिहेवियर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, न्यूयॉर्क के अंदर सबसे ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट यानी कि डॉलर आपके पास में काफी डोमिनेटेड करेंसी है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और दैट्स वाई वहां पे जो आपके पास में किसी भी टाइप की मैक्रो इकोनॉमी न्यूज भी आती है, एनएफवी या फिर वहां का आपके पास में एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन डेटा, वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही लाइक आ रहा होता है, ऑब्वियसली उसी में आएगा, और उसकी जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है। लंदन सेशन के अंदर किसी भी टाइप की न्यूज आती है, उससे ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज हम किसकी कंसिडर करते हैं, न्यूयॉर्क सेशन की। ऑलराइट, स्लाइड नंबर 2 है इधर, फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप विद स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, यानी कि आपके पास में हमने लिक्विडिटी डिस्कशन करी थी एक सेशन के अंदर, राइट। एक क्लास के अंदर लिक्विडिटी का चैप्टर था जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, बाय स्टॉप्स, सेल स्टॉप्स, ठीक है। हर एक बाय स्टॉप्स के ऊपर किस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, हर एक सेल स्टॉप्स के ऊपर किस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, पर्टिकुलर स्विंग हाई और स्विंग लो, जब मार्केट उनसे हायर की ओर जाए यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड, तो किस टाइप के ऑर्डर बिल्ड करता है। तो जो आप वो मार्किंग करते हो ना किसी भी टाइप की लिक्विडिटी,
उसके बिलो या हायर किसी भी टाइप का अगर इम्बैलेंस है, ओवरलैप हो रहा है, हमारे पास में क्या रहता है, वो हायर प्रोबेबिलिटी रहता है एक तरीके से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर कोई इम्बैलेंस आपके पास में प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के बिलो के अंदर या हाई के अंदर, प्रीवियस डे हाई है उससे अबाव के अंदर अगर इम्बैलेंस है, हमारे पास में क्या रहेगा, हायर प्रोबेबिलिटी, यानी कि मार्केट रीबैलेंस करे और वहां से प्राइस क्या कर सकता है, एक तरीके से रिजेक्ट कर सकता है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर किस टाइप के ऑर्डर होंगे हमारे पास में, बाय स्टॉप। सबको समझ में आ रहा है ना कि प्रीवियस डे हाई और बिलो के अंदर सेल स्टॉप्स एक तरीके से। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड आपके पास में इंबैलेंस बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक भी क्या है, एक तरीके की लिक्विडिटी, इक्वल हाई और इक्वल लो के अराउंड अगर किसी भी टाइप का इंबैलेंस है, इक्वल हाई और इक्वल लो एक तरीके से होते क्या है, लिक्विडिटी पूल, या फिर आप इसे बोल सकते हो रिटेलर की थिंकिंग जहां पे बिल्ड की हुई हो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इक्वल हाई किसमें कंसीडर करते हैं, एक तरीके से रेजिस्टेंस, जहां पे प्राइस बार बार आपके पास में रिजेक्ट किया हुआ हो। इक्वल लो एक तरीके से सपोर्ट। इंस्टीट्यूशनल यूज प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, यानी कि उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए स्टॉप हंटिंग। ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस अप्रोच करता है तो न्यू ऑर्डर्स एक तरीके से बिल्ड होते हैं, एक्यूमुलेट करता है प्राइस एंड देन हायर या लोअर, जिस भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट या ऑर्डर ब्लॉक है उस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है। इक्वल हाई यानी कि आपके पास में बाय स्टॉप, सेम ही बिहेवियर रहेगा जो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का है, सेम। फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप कर रहा है प्रीवियस डे हाई के अबाव में या प्रीवियस डे के लो के बिलो में, क्या रहेगा आपके पास में, हायर प्रोबेबिलिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन, जहां पे हम नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। अगर वो डिस्काउंटेड एरिया के अंदर भी आ रहा है तो और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, या प्रीमियम एरिया के अंदर आ रहा तो। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो भी फेयर वैल्यू गैप मार्क करोगे उसके अराउंड अगर प्रीवियस डे का हाई या लो हो, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर आपके पास में इक्वल हाई या इक्वल लो हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं एक तरीके से, ताकि हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एज ए प्रैक्टिकल। तो चार्ट जो भी आपके पसंद का हो वो बता सकते हो, राइट। गोल्ड एंड ड्राइंग रिमूव एंड टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बताओ कौन सा देखना, 1 आवर, ठीक है। ठीक है, इसे रैंडमली अपने पीछे कर देते हैं, और जैसे कि इधर, ऑलराइट, एंड इधर देखो 1 आवर, एंड 1 आवर के अराउंड हम देख रहे हैं इसके नैरेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस डे हाई और लो वाले। तो मैं यहाँ पे एक ये ऑन कर देता हूँ, और इसके ऊपर हम ओनली डेली या वीकली के हाई एंड लो हम मार्क कर लेते हैं एक तरीके से, ये अपने आप शो ही कर देगा एक तरीके से। लोअर टाइम फ्रेम को हटा दिया, डेली एंड वीकली हमारे पास में है, और इसके अराउंड अगर कोई इंबैलेंस क्रिएट हो रखा हो हमारे पास में क्या रहेगा, हायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इधर किसी भी टाइप का इंबैलेंस है क्या, कोई वीक के हाई के अबाव में, जैसे पहले मार्केट ने मिटिगेट किया हुआ, देखो इधर जो आपके पास में इंबैलेंस था, एक पर्टिकुलर डे था ये, इसके अबाव में हमारे पास में क्या था, एक टाइप का इंबैलेंस, ये मार्केट ने क्या किया हुआ, इसे मिटिगेट एंड प्राइस लोअर। तो ये इस टाइप का इंबैलेंस हमारे पास में क्या हो गया, एक तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी। किसी भी प्रीवियस डे का लो, ये तो हो गया प्रीवियस डे हाई के अराउंड आपके पास में बिल्ड होने वाला। ये टाइम फ्रेम देख लो, इधर ये डेली का है, हर एक कैंडल आपके पास में किसकी है, डेली की, ठीक है। प्राइस ने प्रीवियस डे हाई को अप्रोच किया और किसी भी टाइप की इनएफिशिएंसी यानी कि फेयर वैल्यू गैप
अप्रोच एंड प्राइस लोअर, सेम आपके पास में प्रीवियस डे लो जो कि है ये, अप्रोच इनएफिशिएंसी प्राइस हायर। कितना हायर जाए ये हम पर्टिकुलर नैरेटिव या उस पर्टिकुलर डे के बिहाफ पे देखते हैं। ऑलराइट, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके पास में अप्रोच हो रहा है इस तरीके से प्रीवियस डे हाई या लो, वहां पे अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है तो वो एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। प्रीवियस डे लो के बिलो के अंदर आपके पास में क्या है, स्टॉप लॉस, और प्रीवियस डे हाई के अबव के अंदर भी क्या है, एज ए स्टॉप लॉस। राइट, लोगों को इंड्यूस किया रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर, ये है इंड्यूस जो प्राइस को किया हुआ है यहां से यहां तक, ये इसका लो एंड इस बुलिश कैंडल का हाई आपके पास में एक तरीके से। और देख लेते हैं इधर प्राइस अगर कोई इम्बैलेंस क्रिएट करे न्यू, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है एंड अब ये इम्बैलेंस जो है इसके अराउंड मान लो कि ये अभी फिल नहीं करे और कंटिन्यू डे हायर रहे, यहां पे कोई डे का लो बनना चाहिए जो इसे फिल नहीं कर रहा, या तो देखते हैं प्राइस। अब देखो ये हमारे पास में क्या बना हुआ है, एक डे का लो। राइट, कौन सा डे है इधर हमारे पास में, थर्सडे, ये लो मैंने मार्क कर दिया एक तरीके से इधर। अब इसके बिलो के अंदर अगर प्राइस हमारे पास में अप्रोच करता है और कोई रेफरेंस पॉइंट कोई डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर, हमारे पास में क्या रहेगा, वो हायर प्रोबेबिलिटी एक तरीके से एज ए बाय के अंदर। अब इधर बताओ नैरेटिव कैसे क्रिएट करेंगे, लो कौन सा हो गया इधर, प्राइस इधर, एंड हायर कहां पे है, इधर। इधर ही तो बिल्ड किया हुआ स्विंग, तो लो टू हाई अगर आप फिर भी प्लॉट करो तो एक तरीके से डिस्काउंटेड एरिया जैसे कि हो गया 50% और इससे बिलो के अंदर, यानी कि यहां पे क्रिएट हो रखा है जो इम्बैलेंस ओवरलैप हो रखा है इधर, इम्बैलेंस यहां तक फिल, उसके बिलो के अंदर आपके पास में क्या है, डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड यहां से भी है। राइट, तो इम्बैलेंस को अगर ये फिल करता है इधर तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वापस से क्या हो सकता है, बाउंस बैक। यानी कि यहां पे जो क्रिएट हो रखा है इम्बैलेंस हमारे पास में क्या रहेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि प्राइस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब इसी के बिहाफ पे हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि मार्केट यहां से मान लो कि कोई बाय स्टॉप लिया हुआ है, ठीक है, तो क्यों ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को अप्रोच कर सकता है, बिकॉज इधर है हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस जो कि एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करेगा प्राइस को अट्रैक्ट करने के लिए बिलो के अंदर। ऑलराइट, एंड 1 आवर के ऊपर देखो इधर भी हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ये देखो ये इम्बैलेंस के साथ में। अब लेकिन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहां पे है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपके पास में बिलो के अंदर है, तो इस टाइप का रेफरेंस पॉइंट, भले ही आप इसको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मान लो कि ट्रेड करना चाह रहे हो, कोई स्कैल्पिंग, यहां से प्राइस है ना बाउंस बैक कर सकता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया है एज ए प्लस पीडीए, लेकिन इतना हायर प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। यहां पे हम क्या ट्राई करेंगे, ओनली स्कैल्पिंग। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहां से स्ट्रांगली हायर जाए, जा सकता है, लेकिन बेटर अप्रोच कहां पे रहेगी, प्रीवियस डे के बिलो के अंदर अगर प्राइस आए वहां पे इधर ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग ओनली। ऑलराइट, हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यानी कि प्राइस कहां पे अप्रोच कर सकता है, एज ए मैग्नेट और एज ए इम्बैलेंस। देखते हैं प्राइस कैसे अप्रोच करें इसे, एक रिजेक्शन, शॉर्ट टर्म बाइंग, एंड ये अट्रैक्ट किया हुआ है एज ए मैग्नेट के अंदर प्राइस को, ताकि हमें पता रहे कि मेरे को कितनी ट्रेड यहां से लेनी है और कितनी लॉन्ग टर्म ट्रेड अगर मैं देखूंगा तो इस इम्बैलेंस को अगर वो रीबैलेंस करें देन प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है। अगर हायर की ओर शिफ्ट होना है प्राइस को, तो अब देखो यहां पे जो क्रिएट हुए होंगे इम्बैलेंस, यानी कि ये वाले, मैंने इसको मार्क कर दिया एज ए इम्बैलेंस। राइट, मान लो कि प्राइस आपके पास में डिस्काउंट के अंदर आए और वापस से हायर की ओर जा रहा हूं, तो वापस से ये ट्रेंड के अगेंस्ट में बना हुआ इम्बैलेंस है। मान लो कि प्राइस इसको रीबैलेंस नहीं करे, इतना इम्बैलेंस किया हुआ है, मान लेते हैं अभी
प्राइस आपके डिस्काउंटेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अप्रोच किया, वापस से मान लो कि यहां पे जा रहा है ना प्राइस, तो ये वाला जो इम्बैलेंस है फिर क्या रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये है ट्रेंड के अगेंस्ट में। ट्रेंड क्या है हमारे पास में? बुलिश, हायर है। तो मार्केट मान लो कोई रेंज के डिस्काउंटेड एरिया के अंदर अप्रोच करने के बाद में इस टाइप के इम्बैलेंस के अंदर हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस यहां से ओनली रिजेक्ट माइनर एंड डिस्प्लेस। ये ओनली एंटिसिपेशन होती है हमारी। ये वाली चीज समझ में आ गई कि कितनी ट्रेड हमें देखनी चाहिए अगर शॉर्ट टर्म इम्बैलेंस पे भी आ रहा हो, ड्रॉ और लिक्विडिटी कौन सी है, कैसे प्राइस मैग्नेट की तरह ऐसे अप्रोच कर सकता है बिलो के अंदर। ये सारे की सारी स्टोरी है जो आप बिल्ड कर रहे हो मार्केट के अराउंड। ऑलराइट, प्रीवियस डे का क्या लिया हुआ इसने? लो, जो कि आपने मार्क किया हुआ था ये, और ये है इम्बैलेंस। यहां से प्राइस शिफ्ट हो सकता है, हाई अप्रोच कर सकता है अगेन। देखते हैं प्राइस एज ए डिस्काउंटेड, ये था आपके पास में एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना, जहां पे प्राइस कर सकता था अप्रोच इधर एज ए प्लस पीडीए, और ये था वो इम्बैलेंस। लेकिन शॉर्ट टर्म ही हम अप्रोच करेंगे। अगर मान लो कि प्राइस डिस्काउंटेड एरिया से वापस से हायर जाता तो ये इम्बैलेंस हमारे पास में इतना हायर प्रोबेबिलिटी नहीं होता, ये जो क्रिएट हो रखा है। अब जैसे यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया के अंदर अप्रोच किया मार्केट, इधर भी हमारे पास में क्या क्रिएट हो रखा है, एक इम्बैलेंस लोअर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर के अराउंड। ये ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा है तो हमारे पास में क्या रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी। ट्रेंड अभी क्या है, स्ट्रांगली हायर, यानी कि हम यहां से किसी भी टाइप की ट्रेड एंटिसिपेशन देखें तो किसके लिए, हायर के लिए। राइट, डिस्काउंटेड एरिया से एक बार मार्केट ने किया हुआ टैप एंड प्राइस गया हुआ हायर की ओर शिफ्ट, और ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर किसी भी टाइप का इंबैलेंस है क्या रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी अगेन। और ये हम नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं 1 आवर के अराउंड। डिस्काउंटेड एरिया से हायर है प्राइस, और अब इस इंबैलेंस को करने आ रहा है रीबैलेंस। ठीक है, इधर भी आपके पास में देखो ट्रेंड के अगेंस्ट में एक इंबैलेंस क्रिएट हो रखा था, ये दिख रहा है। इसको मार्क कर दो एक तरीके से, ये वाली कैंडल एंड इंबैलेंस क्रिएट था आपके पास में ये, एंड यहां तक ब्रेक कर रहा है इस टाइप के इंबैलेंस को। सेम बिहेवियर इधर भी दिखा सकता है मार्केट का, ट्रेंड के जो अगेंस्ट में इंबैलेंस क्रिएट हो रखे हैं, यानी कि ये वाले। अब इसको फिल करने आ रहा है। लिक्विडिटी कैसी क्रिएट होती है जब मार्केट इसको फिल करता है, हायर रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट न्यू ऑर्डर्स बिल्ड कर रहा होता है इधर फॉर रिट्रेसमेंट। ऑलराइट, देखते हैं प्राइस यहां पे कैसे बिहेव करें। अगर रिजेक्शन और स्पीडली डिस्प्लेस कर रहा है तो यहां पे बिल्ड होने वाला लिक्विडिटी पूल अगेन मार्केट क्या कर सकती है, टारगेट। हाई रेजिस्टेंस ये लिक्विडिटी जो आपके पास में इस इंबैलेंस के अराउंड बिल्ड हो रखी है, ऐसी एक्सपेंशन तो नहीं है ना, ऐसा है। ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट जिस इंबैलेंस को रीबैलेंस करता है वहां पे जो लिक्विडिटी आपके पास में क्रिएट हो रही है, हाई रेजिस्टेंस। लेट्स सी प्राइस बिहेव कैसे करें इधर। हायर, ट्रेंड के अगेंस्ट में क्रिएट होने वाला इंबैलेंस हमारे पास में क्या रहेगा, लो प्रोबेबिलिटी अगेन। एंड प्रीवियस डे के लो के बिलो के अंदर जो इंबैलेंस है हमारे पास में कैसे बिहेव करता है, इस टाइप से एज ए लिक्विडिटी पूल। और कोई भी आपके पास में नैरेटिव हो डिस्काउंटेड एरिया के अंदर हम क्या ट्रेड ट्राई करते हैं, अगेन हायर के लिए, इसी टाइप से रैंडम चार्ट। और आपने सेलेक्ट किया हुआ चार्ट अगेन, राइट।
तो ये वाला पॉइंट समझ में आया? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इसके अंदर कोई डाउट है? हाई प्रोबेबिलिटी जोन रहा ना हमारे पास में, डिस्काउंटेड एरिया भी देखा, फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैप हो रहा था, इंस्टीट्यूशनल यूज क्या था? स्टॉप हंट, स्टॉप हंट किए किसके? प्रीवियस डे लो के, राइट? ये सारे के सारे नैरेटिव है जो हम ट्राई करते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी टाइप का रेफरेंस पॉइंट से रिलेटेड। देन है हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपके साथ में डिस्कशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत छोटी सी एक डेफिनेशन बता देता हूं। उसके बिहाफ पे हमारा मेन फोकस है इम्बैलेंस के नैरेटिव बिल्ड करना। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम क्या है ना कि जब डिस्कशन करेंगे तो आपको इम्बैलेंस के बारे में सब कुछ पता होगा एक तरीके से, कि किस टाइप का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी वहां पे ओनली ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पे हम जो बात कर रहे हैं इम्बैलेंसेस के बारे में। बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कोई क्रिएट हो रखा हो तो प्राइस जब उसको अप्रोच करता है, ठीक है, या जब वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं तो उसका इंस्टीट्यूशनल यूज क्या है? न्यू बड़े ऑर्डर्स क्रिएट करना। अगर वो वापस से प्रीमियम या डिस्काउंटेड के अंदर फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप हो रहा हो और ज्यादा कंफर्मेशन, देन उसको वो और हायर प्रोबेबिलिटी बनाता है। ऑलराइट, ये चीज या तो हम ऑर्डर ब्लॉक के सेक्शन में डिस्कशन कर लें, या फिर मैं आपको एक बार शो कर देता हूं चार्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था, राइट? ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंसेस, आपको होमवर्क भी दिया था करने को। ऑलराइट, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं इसे। ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड आपके पास में कोई इम्बैलेंस या रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो रहा हो, और वो भी क्या होना चाहिए? ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं हो, ट्रेंड के साथ में हमेशा ही। मान लो कि आपके पास में ट्रेंड है बुलिश, ये है एक रेफरेंस पॉइंट, एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो ट्रेंड के अगेंस्ट में आपके पास में कैंडल्स हैं, अगर वो मूव को स्टार्ट कर रही है, जैसे कि आपके पास में लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, ये मूव अप आपके पास में इधर गया हुआ है, ये तो मूव की स्टार्टिंग है एक तरीके से, लेकिन यहां पे बिल्ड होने वाला हर एक बेरिश मूव, बेरिश कैंडल हमारे पास में किसका काम करती है? एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। कोई भी बेरिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस आप मार्क करो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, रेफरेंस पॉइंट की तरह ही काम करते हैं एक तरीके से, एज ए सपोर्ट। ठीक है, कोई भी कैंडल जो ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रही है, जैसे कि ये वाली ट्रेंड के अगेंस्ट में है, यहां पे बिल्ड होने वाला इम्बैलेंस हमारे पास में क्या है? ये हायर प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर मार्केट इस प्राइस को अप्रोच करे। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी डिस्काउंट के अंदर है, यहां पे बिल्ड हो रखा है हमारे पास में एक ऑर्डर फ्लो जो कि शो कर रहा है प्रेको स्ट्रक्चर। अगर अप्रोच करता है मार्केट तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये इम्बैलेंस डिस्काउंट के अंदर भी है, एक स्विंग बना रखा है, स्विंग लो एंड हाई इधर। अभी देखो ये अलाइन किसके साथ में हो रहा है? प्रीवियस डे का लो विद इम्बैलेंस है ये। इसको आगे अगर हम करते हैं तो ये देखो, यही है एक डे टाइम फ्रेम, ये डे का है, ठीक है। और इधर आपके पास में प्रीवियस डे लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, इम्बैलेंस भी है, तो लिक्विडिटी आपके पास में किसकी होगी? हाई प्रोबेबिलिटी। सेम इसी टाइप का हो गया ना ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यही वाला इधर। यहां पे भी हमारे पास में क्या था? प्रीवियस डे लो, इम्बैलेंस, मार्केट डिस्काउंट के अंदर अप्रोच अगेन हायर। सेम ये रेफरेंस पॉइंट भी, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी तरीके से है। अगर अप्रोच करता है एज ए प्लस पीडीए, हम कंसीडर करते हैं इसे भी, अगर प्राइस अप्रोच करे तो देख लेते हैं, अगर अप्रोच किया हुआ हो तो। नहीं है, इधर कंटिन्यू हायर है,
ये ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस है, लेकिन इसको फिल किया हुआ है मत। ठीक है, देखते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में किसी भी टाइप का इम्बैलेंस हमेशा लो प्रोबेबिलिटी ही रहेगा। अगर यहां पे अप्रोच करता है प्राइस तो बेटर है। और इधर भी देखो, ये भी हमारे पास में क्या है, प्रीवियस डे का लो। अभी मार्केट ने क्या इसको लिया हुआ है या नहीं? नहीं लिया हुआ, राइट? इक्वल लो बना रखे हैं। इक्वल लो है। और इक्वल लो के लिए हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था? इक्वल लो, स्टॉप फंड, डबल कॉन्फ्लुएंस जोन, हाई प्रोबेबिलिटी। तो देख लेते हैं प्राइस इसको लेने के बाद में क्या वो रिएक्ट करता है हायर के लिए। चार्ट दिख रहा है सबको, राइट? प्राइस देखें, अप्रोच करें इसे, प्रीवियस डे का लो टेकन किया इधर, एंड प्राइस क्या कर रहा है? रिजेक्ट। डिस्काउंटेड एरिया और ऑर्डर फ्लो के साथ में कहां पे देखोगे इसे, बताओ? ऑर्डर फ्लो कौन सा क्रिएट हुआ है? क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रखा है इधर, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, राइट? प्रीमियम डिस्काउंटेड अगर हम फाइंड भी करेंगे फिर प्लॉट करके, तो उसी जोन के अराउंड आ रहा है ना ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर यहां पे अप्रोच करें 50% या इससे बिलो के अंदर, हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस। यहां से भी हायर हो सकता है। प्रीवियस डे इक्वल लो हमारे पास में मार्केट ने लिए हुए हैं, जो कि प्रीवियस डे लो के हैं। यहां पे मार्क कर देते हैं अपने इसको, EQL। इक्वल लो एंड प्रीवियस डे का इम्बैलेंस। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कंफर्मेशन हो कि मार्केट हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है, अगेन हम बाय साइड के अंदर देखते हैं। और बाय साइड के अंदर कैसा लिक्विडिटी पूल बिल्ड किया हुआ देखो। क्या हम इसे एज ए इक्वल हाई के अंदर कंसीडर कर सकते हैं इनको? राइट? तो प्राइस अगर यहां पे किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर या कंफर्मेशन दे, प्राइस कहां पे शिफ्ट होगा? अगेन हम हायर के लिए देखते हैं, जैसे कि ये वाला देखा था, प्रीवियस डे लो, इम्बैलेंस, डिस्काउंटेड, हायर। प्रीवियस डे लो, अब लेकिन यहां पे जो लो है वो इक्वल लो टाइप में और बिल्ड हो रखा है, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वापस से इस इक्वल हाई को अप्रोच करने जा सकता है। अगेन नैरेटिव इसी टाइप से बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर प्राइस यहां पे अप्रोच करे और हायर के ऊपर जाए, टाइम फ्रेम थोड़ा सा चलो देखते हैं इसी टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव करे प्राइस। यही है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और ये कौन सा है? इक्वल हाई। अलाइन हो रहा था ये सारी चीजें, डिस्काउंटेड एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की क्वालिटी देखो एक तरीके से, कितना पिप का हमने मार्क किया हुआ है, ये वाला 27 पिप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो साइज है, एंड उससे कितना आपके पास में रिवॉर्ड है हायर की ओर? 500 पिप्स, 500 प्लस। और ट्रेंड के अगेंस्ट में जो क्रिएट हो रहे हैं इंबैलेंस, अगेन क्या रहते हैं? लो प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई? ऑर्डर ब्लॉक भी था इधर, ऑर्डर ब्लॉक, इंबैलेंस प्लस इक्वल लो, यानी कि इधर जो आपके पास में स्लाइड है इसके अंदर जितनी भी केस स्टडीज हैं वो आपको सारी बता दी है एक तरीके से। ये भी डिस्कशन किया अपन ने, इक्वल लो, स्टॉप फंड, हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक,
एक्यूमुलेट बिग ऑर्डर्स, तो बड़े ऑर्डर्स अभी अपन ने देखे, जैसे ही मार्केट ने उसको अप्रोच किया किस तरीके से रिएक्ट किया हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी जोन, प्रीवियस डे का लो भी था, स्टॉक फंड, हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सारी की सारी चीजें आपको एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक ही चार्ट पे मिली हुई हैं। ये हो गया इक्वल लो, ये हो गया हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस, ठीक है। प्राइस ने यहां पे अप्रोच किया एंड स्ट्रांगली जो आपके पास में ऑर्डर एक्यूमुलेट किए हुए हैं वो ये। आई होप ये स्लाइड समझ में आ गई हो।